नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो टॉपिक वो चाहे आप 8th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो या इससे आगे वाली कक्षाओं में पढ़ रहे हो। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी पड़ जाता है आप सभी के लिए। ये टॉपिक है गोले के बारे में, जो कि जिसका उपयोग बार बार होता रहता है मैथमेटिक्स में। तो इसके बारे में आज हम बहुत बेसिक सी नॉलेज लेने वाले हैं। जैसे कि हम पहले जानेंगे कि गोला होता क्या है, दूसरा हम जानेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जानेंगे और इसका आयतन निकालना सीखेंगे। तो अब जान लीजिए कि पहले कि गोला होता क्या है। जैसे कि आपके पास एक बॉल है, वो एक गोला है। आपने बॉल देखी होगी या फुटबॉल देखा होगा। ये सभी क्या है? ये सभी गोला है। ये सब एक गोला है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई गेंद ली हुई है, आपने उसके ऊपर जिस हिस्से को आप छू पा रहे हैं, ऐसे टच कर पा रहे हैं, उसका हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसे कहेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लीजिए वो बॉल खाली है, अंदर से खोखली है, यानी उसके अंदर आप कितना भर सकते हैं। जैसे कि आयतन क्या होता है ये मैं समझा रहा हूँ कि अब आयतन किसे कहते हैं। जैसे कि कोई बॉल है, उसके अंदर कोई छेद है, उसके अंदर आप पानी भर रहे हैं। अब उस बॉल के अंदर जितना पानी आ रहा है तो हम उस बॉल को उतना आयतन कहेंगे। समझे आप? मान लो कि कोई खोखली फुटबॉल है, इसके अंदर एक छेद कर दिया है। अब उस फुटबॉल के अंदर जितना पानी आ रहा है हम उसे कहेंगे कि इस फुटबॉल का इतना आयतन है, यानी कि फुटबॉल क्या है? गोला। तो इस गोले का इतना आयतन है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अब हम जानते हैं इसके एक सवालों को हल करते हैं। हमें पहला सवाल दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दो चीज़ें हमें यहाँ पर ज्ञात करने को बोला है। तो देखिए दोस्तों, गोले का सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का? 4 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे आर का मतलब है त्रिज्या। आर का मतलब है यहाँ त्रिज्या, और पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 ले रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये भी मिलेगा। ये बराबर का निशान इसके मैंने बीच में लगा दिया है। हम आसानी के लिए इसको लेंगे, 22/7 लेंगे पाई की वैल्यू को। तो देखिए, हम पहले यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 22/7। आर का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या हमें क्या दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर है ना। जब भी किसी की भी घात 2 हो तो उस संख्या को 2 बार लिखना होता है, 21 गुणा 21। ठीक है। देखिए, अब सूत्र के अनुसार हमने इसे हल कर दिया है। 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7 और आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या 6 हमारी 21 है। यहाँ से हमें क्वेश्चन से पता चल गया है। अभी हम इसे हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए इसे हम हल करेंगे। तो देखिए, जब भी हमारा गुणा में निशान होता है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट सकती है, ये आप जानते होंगे। तो अब क्या करेंगे, हम 21 को 7 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 7 एकम 7, 7 या 21, भी कट कर 3 हो गया। अब हम ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा 22 गुणा 3, 3 बचा ना, गुणा में 21। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। 22 और 4 का गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 88, गुणा में 3 गुणा में 21। अब हम इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 55, 44। यहाँ से देखिए इसका मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर की घात 2। आप एक बात यहाँ पे समझने वाली है, बहुत ज़रूरी भी है।
यहाँ पे जो सेंटीमीटर है इसे हम मात्रक कहते हैं। यहाँ सेंटीमीटर के अलावा मीटर भी हो सकता था, लेकिन जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो जो भी मात्रक होगा उसकी घात हमेशा 2 रहेगी। ये बात आप याद रखिएगा। अब अगला क्या हमें निकालना है, वो है हमें आयतन निकालना है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का हमें आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र क्या है, ये रहा हमारा आयतन का सूत्र। पहले सूत्र लिखेंगे। जब भी आप सवालों को हल करें तो सबसे पहले सूत्र को लिखा करें। आयतन इसका सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो हमारा आर है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या की घात 3 है, यानी कि हम आर को 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ। 4/3, 4 के बटे में 3 है, ये तो सही है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, सही है। और आर क्यूब यानी त्रिज्या, हमें त्रिज्या क्या दी हुई है यहाँ पर, त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो हम 21 को यहाँ 3 बार लिख सकते हैं गुणा में लगा के। अगर आप घात के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब भी गुणा में होते हैं तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से भाग दी जा सकती है। तो 7 एकम 7, 7 या 21, 3 बचा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 3 गुणे में है और बटे में भी है, तो इस 3 को हम इस 3 से काट देंगे। अगर आपको संख्याओं को काटने के बारे में नियम जानना है तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 22, 4, 21, 21 ये बचे हैं, तो हम इन्हें आपस में यहाँ पर वापस लिख देते हैं। 21 गुणा 21। अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, हमें जवाब मिल जाएगा 38808। इन सब के तो हम गुणा करेंगे और इसकी घात आ जाएगा हमारा, इसका मात्रक है सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा इसकी घात 3 आएगा। इसकी घात 3 क्यों आएगी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब भी आप किसी चीज़ का आयतन निकालें तो जो भी मात्रक होगा उसकी घात हमेशा 3 रहेगी। क्या रहेगा, उसकी घात हमेशा 3 रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर